गाइस, आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये फॉलोइंग डेसिमल्स जो है उसको हम जो फ्रैक्शंस है उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज़ दिस। मतलब ये डेसिमल कौन सा डेसिमल है ये बोल के बताना है आपको। फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ये सब आपको इसे सॉल्व करके लिखना है, बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जो नंबर्स स्टॉप हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स स्टॉप नहीं होते। बस इन दोनों में इतना ही फ़र्क है कि टर्मिनेटिंग मतलब ज़ीरो पे आके रुक जाता और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाते। तो अब हम पार्ट 1 देखेंगे 36/100। 36/100 आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप फ्रैक्शन देखेंगे तो न्यूमरेटर जो भी है वो अंदर जाएगा और डिनोमिनेटर बाहर आएगा। इसका मतलब 36 अंदर जाएगा, 100 बाहर आएगा। कभी भी डिनोमिनेटर जो है बाहर लिखेंगे और न्यूमरेटर जो है अंदर लिखेंगे, ये कभी भी ये मेथड है। अब 100 में 36 तो नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो लिख के पॉइंट लेके यहाँ पे एक ज़ीरो डाल देंगे। तो अब 360 हो गया। 100 में 360 भी नहीं जाता, 100 में 100 3 300 होता है, 100 3 300। तो 300 में 360 में से 300 निकाल देंगे तो आपको बचेगा क्या, 60। तो अब 60 100 से छोटा है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने पॉइंट ले लिया है, तो हम और एक ज़ीरो लगा लेंगे। तो 106 का क्या होगा, 600। तो ये ज़ीरो आ गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 36/100 इज इक्वल टू 0.36। अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो पे आके रुक गया है। तो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, 1/11 है, तो 11 बाहर रहेगा और 1 अंदर जाएगा। अब यहाँ पे 1 11 से बहुत छोटा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट रख के ज़ीरो लेंगे। लेकिन अभी भी ये 10 जो है 11 से छोटा है, तो और एक ज़ीरो यहाँ पे रखेंगे और एक ज़ीरो यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं। तो 11 9 से क्या होगा, 99। 99 100 में से 99 जाएगा तो 1 मिलेगा आपको। तो अब 1 से हमने शुरू किया था, फिर से 1 आ गया है, तो फिर से हम एक, जबकि हमने पॉइंट ले लिया है तो उसका ज़ीरो ले लेंगे। अब 10 फिर से 11 से छोटा है, इसीलिए हम और एक ज़ीरो यहाँ पे रख के और एक ज़ीरो ले लेंगे। तो अब फिर से आपको 11 9 99 होगा और फिर से आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये 1 आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है। तो 1/11 इज इक्वल टू 0.0909। ऐसे नंबर्स आते ही जाएंगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.09 पे बार डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimals, non terminating but repeating decimals। ओके, तो अब यहाँ पे पार्ट 3 में क्या है, 4 1/8 है। 4 1/8 को हम कैसे लिखेंगे,
8 4 ये फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। तो 8 4 32, 32 प्लस 1 इज़ 33, 33 अपॉन में 8, तो 33 अंदर जाएगा, 8 बाहर रहेगा। तो अब 8 4 क्या है 32, तो 33 माइनस 32 इज़ 1, तो 1 8 से छोटा है इसीलिए पॉइंट रखेंगे, पॉइंट रख के यहाँ पे एक ज़ीरो ले लेंगे। तो 8 1 क्या है 8, तो 2 रिमेन्स। फिर से हमने पॉइंट रख लिया, क्योंकि हमने पॉइंट ले लिया है तो पॉइंट का ज़ीरो ले लेंगे। तो ये क्या हो गया 20, तो 8 2 क्या है 16, तो 20 में से 16 निकालेंगे तो 4 रिमाइंडर हो गया। अब क्योंकि हमने पॉइंट ले लिया है तो हम ज़ीरो ले सकते हैं। तो 8 में 40 कब जाएगा, 8 5 40, तो आंसर आया 0। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 33/8 is equal to 4.125 is the answer for this, and it is a terminating decimal. Terminating decimal, क्योंकि ज़ीरो आ चुका है इसीलिए आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना है। अभी पार्ट 4 में 3/13 है। 3/13 को हम 13 बाहर लिखेंगे और 3 को अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अब 13 और 3 छोटा है 13 से, इसीलिए हम क्या करेंगे पॉइंट रख के ज़ीरो ले लेंगे, 0 पॉइंट रख के ज़ीरो लेंगे। 30 हो गया। 13 2 क्या है 26, 13 2 26। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 30 में से 26 निकालेंगे तो 4 बच गया। क्योंकि हमने पॉइंट ले लिया है, इसका पॉइंट का ज़ीरो हम लगा लेंगे। अभी 13 3 क्या होगा, 13 3 39, तो 40 में से 39 जाएगा तो 1 बचेगा। पॉइंट का हमने पॉइंट ले लिया है तो हम ज़ीरो लगा लेंगे। अब 10 फिर भी 13 से छोटा है, इसीलिए हम और एक यहाँ पे ज़ीरो लेंगे और यहाँ पे भी एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे। तो अब 13 7 91 होता है, 13 7 91, तो 100 में से 91 गया तो आपको मिलेगा 9 मिलेगा। 100 में से 91 चले गया तो 9 मिलेगा। तो हमने हम फिर से एक पॉइंट का ज़ीरो लगा लिया है। तो अब 13 7 78, 13 7 78, सॉरी 13 यहाँ पे 100 है तो 13 7 91 है, 13 7 91। तो अभी इस 100 में से 91 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 9 फिर से ज़ीरो लगाएंगे तो 90। तो अब 13 6 78, 13 6 78, 90 में से 78 जाएगा तो आपको मिलेगा 12। तो 12 जो कि हमने पॉइंट लगा लिया है उसका ज़ीरो हम लगा लेंगे। अब 120 हो गया। तो अब 13 9 117 है, 13 9 117 है। तो फिर आपको 120 में से 17 निकालेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा आपको 3, जो कि हमने स्टार्टिंग में जब 3 से स्टार्ट किया था वापस हमें 3 मिला, तो हम यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं अपना डिवीजन। अब यहाँ पे 3/13 इज इक्वल टू 0.23076 ऐसे आगे नंबर्स आते जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 0.23076 पे बार, यानी फिर से यही डिवीजन रिपीट होगा। और इसे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वापस हमें वही नंबर मिला है। नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल, repeating decimal, non-terminating repeating decimal. Coming to the fifth part, 2/11 है, 11 बाहर 2 अंदर, तो 11 जो है 2 से बड़ा है, इसीलिए हम पॉइंट रख के 0 ले लेंगे। तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा क्या होगा 22 होगा, इसीलिए हम 11 1 ज़ा 11 ले लेंगे। तो अभी 20 में से 11 गया तो 9, जबकि हमने पॉइंट ले लिया है तो हमें 0 ले लेंगे, तो ये 90 हो गया। 90 11 8 ज़ा क्या होगा 88, 90 माइनस 88 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। 90 माइनस 88 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। पॉइंट का 0 हम फिर से लगा लेंगे, तो ये 20 हो गया। फिर 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रहे थे, वापस हमें 2 मिल गया, तो अब फिर से एक टाइम करेंगे। तो 20 माइनस 11 इज़ 9। तो ऐसे ही आपको आंसर्स आते जाएंगे 1 8 1 8 ऐसे करके। तो अभी ये 90, फिर ये 8 ज़ा 88, 11 8 ज़ा 88, वापस आपको 2 ही मिलेगा। तो वापस आपको 2 मिला, तो 1 8 1 8 क्या हो गया रिपीटिंग हो गया। तो 2/11 इज़ इक्वल टू 0.1818, ऐसे ही नंबर्स आते जाएंगे। और आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 पे बार डाल देंगे। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पे 6th पार्ट में 329 है, अपॉन में 400 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 329 4 इंटू 100। ऐसे में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने ऐसा किया है, पहले हम 329 को 4 से डिवाइड करेंगे, बाद में हम 100 लेंगे। 329 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, 9 बचा, ये 0 है, 0 कैंसिल। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 9 में 8 गया तो 1। तो अब हम पॉइंट रख के 0 लेंगे, तो ये हो गया 10। तो 4 2 ज़ा अगेन 8, तो 2 रिमेन्स। फिर से हमने पॉइंट रखा है इसीलिए 0 ले लेंगे, तो 4 में 5 टाइम्स जाएगा 20, तो 20 0। अब जो नंबर आया है हमें उसे 82.25 से 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 100 साइड में रख लिया था। तो 82.25 डिवाइडेड बाय 100, कौन सा 100 ये 100 वैसे ही रखा था। अब ये 100 को 2 ज़ीरोस है, तो ये पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा 0.8225। ये जो 2 ज़ीरोज़ है ये पॉइंट हट के इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर ये है। तो ये है 0 आ गया है, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, यही है आपका आंसर। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।